दोस्तों नमस्कार। पहले मैं आप लोग को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सब अटकलें का अंत किसके लिए? न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के लिए। ये न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव, इसके लिए अमेरिका में करीब 1 महीना से ज़्यादा समय बहुत ही आपका समाचार चल रहा है। सभी न्यूज़ चैनल अमेरिका का इसमें कूद पड़े थे। फिर इंडिया का न्यूज़ चैनल भी, और ज़्यादातर भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल तो इसमें ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। हिंदी चैनल भी कुछ कुछ किया, लेकिन इंग्लिश चैनल ने ज़्यादा किया। तो ये जो जोहरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क जो इलेक्शन है, इलेक्शन में जीत दर्ज की है। तो ये जीत दर्ज किया, ये लेकिन बहुत बड़ा जीत दर्ज किया कि वह करीब 7 कैंडिडेट था इस चुनाव में। उसमें जोहरान ममदानी को 50% से ज़्यादा वोट मिला, और जो उसका अपोजिट था वो जो एंड्रयू क्यूमो, वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट था, तो उसको 41.6% वोट मिला। वो शायद इसके यहाँ पर पिछले बार न्यूयॉर्क सिटी में न्यूयॉर्क स्टेट में गवर्नर भी थे। और जो ट्रम्प का पार्टी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी को ओनली 7% वोट मिला, और जो रिपब्लिकन पार्टी को 7%, इसको छोड़ के आपका जो कंजर्वेटिव पार्टी, उसको भी कोई सच नहीं मिला। बाकी सबको 2%, 1% ऐसे वोट मिला। तो कुल करके बहुत ज़्यादा अंतर से ही जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का जो मेयर इलेक्शन में वो एक्चुअली जीत दर्ज की। तो जोहरान ममदानी की हिस्ट्री यही है, बहुत कम उम्र का है वो, शायद करीब 34 साल का है, क्योंकि उसका जन्म 91 में हुआ था, और उसका जन्म भी हुआ था आपका बाहर में, कंपाला में, उगांडा का। उसका जो मम्मी है वो इंडियन है, उसका मम्मी का नाम मीरा नायर, और उसका कंपाला में जन्म के बाद वो लोग चला गया आपका साउथ अफ्रीका में कुछ दिन बिताने के बाद फिर वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स चला आया। वो उस टाइम में बहुत छोटा था। एक्चुअली जो मीरा नायर वो इंडियन तो था, उसके साथ जो एक फिल्म मेकर थी मीरा नायर, तो फिल्म मेकर थे, उसके साथ जो शादी हुई वो एक्चुअली एकेडमिक था मोहम्मद ममदानी। तो ये जो दोनों में शादी होने का बाद, ये तब बहुत छोटा थे ममदानी, तो उसको लेके 5 साल में उसको लेके वहाँ से चला गया, उगांडा से, कंपाला से चला गया आपका साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका से फिर उसका जो 7 साल है, 2 साल बाद वो लोग ने चलाया यूएस में आके अमेरिका में बस गया, और न्यूयॉर्क सिटी में बस गया। तो ये शुरू में एक्चुअली एक वहाँ का ही कॉलेज से पढ़ाई वढ़ाई किया, स्कूल से पढ़ाई वढ़ाई किया। शुरू में एक्चुअली हिप हॉप म्यूजिशियन था, और एक काउंसिलर भी था, हाउसिंग काउंसिलर। बाद में ये धीरे धीरे न्यूयॉर्क का जो पॉलिटिक्स है, ज़्यादातर पे न्यूयॉर्क सिटी पॉलिटिक्स में कूदा, और इसके बाद धीरे धीरे न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में 2020 में इन्होंने जीत दर्ज की, और वहाँ स्टेट असेंबली में उन्होंने पार्टिसिपेट करने शुरू किया। तो यही इसका पॉलिटिकल जो जर्नी है, ये इसका शुरुआत है। अभी तो जीत गया, लेकिन उसके लिए बहुत चैलेंज भी है, कारण उसके विरोध में डोनाल्ड ट्रंप तो एकदम शुरू से ही बड़ा राग करके, गुस्सा करके है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बोले हैं कि ये ममदानी जीतेंगे तो मैं इसको, तो जो फेडरल फंड है वो फेडरल फंड मैं इसको हम देंगे नहीं। तो ये इसके नाते थोड़ा टेंशन भी है जो आगे दिन के लिए वो जो बोले हैं न्यूयॉर्क सिटी में, और हिसाब से क्या क्या काम करेंगे, कितना कर पाएंगे, ये बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन न्यूयॉर्क स्टेट जो है वो एक्चुअली डेमोक्रेट का है, गवर्नर डेमोक्रेट का है, तो पूरा मदद स्टेट से मिला। तो ये उसके पास कुछ फ़ायदा इसके लिए भी मिला। तो एक्चुअली न्यूयॉर्क स्टेट है, और उसमें जो न्यूयॉर्क सिटी है
इसी के चलते न्यूयॉर्क सिटी मेयर बोला गया, क्योंकि वो जो स्टेट और न्यूयॉर्क सिटी इसको अलग से दिखाने के लिए हम कोई रिसर्च कर रहे थे, उसमें हम ये वाला पढ़े हैं। तो ये तो इनका बैकग्राउंड है। तो लेकिन ये तो ओरिजिनली अफ्रीका ने कह रहा है न्यूज़ में, और जो समाचार आया, जो सर्च करके मिला स्टडी में। तो और फिर जो इजराइल का नेतान्याहू है, इसके साथ भी इसका बहुत टेंशन है। इस कारण से ये बोले हैं कोई एक टाइम में कि नेतान्याहू इधर आएंगे न्यूयॉर्क सिटी में तो हम उसको तो गिरफ्तार कर लेंगे। और गाजा के जो फ्रीडम है उसके लिए ये एडवोकेट करते हैं। तो ये भी एक सोच की है, लेकिन इसको हराने के लिए वहाँ का जो न्यूयॉर्क का जो बिजनेस हाउसेज है और बड़ा बड़ा मीडिया है, पूरा इसके विरोध में प्रचार किया। बट कुछ तो मीडिया इसके पक्ष में भी प्रचार किया। ज़्यादातर पे डेमोक्रेट वहाँ का गवर्नर है न्यूयॉर्क का, तो वो भी पूरा साथ दिया। ये फ़ायदा इसको मिला। तो आगे दिन के लोग कितना जो कमिटमेंट किया है क्या बोले आपका न्यूयॉर्क को डेवलपमेंट के लिए, ये कितना वो उतर पाएंगे वही देखने वाला है। लेकिन ट्रम्प का स्थिति खुल करके एकदम सही नहीं है। आज तो सुबह सुन रहा था जो व्हाइट हाउस का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, व्हाइट हाउस का प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट वो आई थी, आके बोली क्या जर्नलिस्ट के सामने कि ये जो डेमोक्रेट्स है इसी लोग के नाते अभी सरकार कर्मचारी का पैसा नहीं दे पा रहा है, ये लोग इसको बंद करके रखा है। जो शटडाउन करना पड़ा ट्रम्प प्रशासन को, क्योंकि ये लोग बिल नहीं पास करने दिया। लेकिन मेरा कहना है भाई, आप लोग का तो 53 सीनेट मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उसमें थे आप लोग 2 इंडिपेंडेंट भी थे, तो 45 डेमोक्रेट का। तो आप लोग का तो हिसाब से ऐसे ही 53 में मेजोरिटी था सीनेट में। लेकिन आप लोग का जब रिप्रेजेंटेटिव और जो आपका सीनेट मेंबर है वो लोग आप ही का विरोध में वोट दे के हरा दिया 55-45 में, तो आप लोग तब क्या कर रहे थे? तो आप लोग के ऊपर अपना जो कैंडिडेट है रिपब्लिकन जो सीनेट रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग की आस्था नहीं है। इसी कारण से आप लोग का ऐसी स्थिति है। पूरा अमेरिका तो बर्बाद करने का कगार में है, अब दुनिया का देश के साथ खुद ही लड़ाई लग गया। तो ऐसे कितना दिन डोनाल्ड ट्रम्प ठीक से चला पाएंगे, वही आगे दिन के लिए देखना है। और फिर अभी ये न्यूयॉर्क का जो ममदानी, ये भी डोनाल्ड ट्रम्प के पास एक चैलेंज हो गया। ये आगे दिन के लिए और आगे बढ़ सकता है और डोनाल्ड ट्रम्प को और रिपब्लिकन पार्टी को बहुत चैलेंज दे सकते हैं। तो ये समाचार सुनने के लिए आप लोग को धन्यवाद। आगे दिन के और सारी इस तरह का समाचार देश विदेश का हम लाते रहेंगे। आप लोग सुस्त रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।